हमें उनका साल दर साल इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। अगर आप मुझसे पूछें कि रवि कुमार सिहाग के मामले में या बहुत सारे दूसरे लोगों के मामले में समय बीतने के साथ पर्सनालिटी में क्या बदलाव आता है, तो आपको कई रोचक इंसाइट्स मिलेगी। तो आपका व्यक्तित्व हमेशा उथला माना जाएगा उस व्यक्तित्व की तुलना में जो व्यक्तित्व चुप रह जाता है। चूंकि मीडिया ने या दूसरे तरीके से लोगों ने आपके मन में ये राय बनवा दी, आप उसे स्वीकार कर लेंगे। कई इसके मानक हैं, लेकिन मैं जिस महत्वपूर्ण मानक के बारे में अब आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत गंभीरता से सुनें। प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। कभी आपके साथ हुआ कि आपने किसी व्यक्ति से भेंट की, फिर कुछ सालों बाद उस व्यक्ति से पुनः भेंट हुई, और ऐसा ही मान लीजिए एक दो बार और हुआ, और हर साल आपने उसके व्यक्तित्व में कुछ अंतर देखा। हम इंटरव्यूअर्स के साथ जब ये होता है तो बड़ा रोचक होता है। मसलन रवि कुमार सिहाग को तो आप सब लोग परिचित हैं ही। हमें उनका साल दर साल इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। अच्छे विद्यार्थी थे, बार बार मेंस क्लियर हो रहा था, और इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार हम लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि रवि कुमार सिहाग के मामले में या बहुत सारे दूसरे लोगों के मामले में समय बीतने के साथ पर्सनालिटी में क्या बदलाव आता है, तो आपको कई रोचक इंसाइट्स मिलेगी। आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कब किसी का व्यक्तित्व उथला या शैलो दिखाई देता है, और कब किसी अन्य का व्यक्तित्व या उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ समय पश्चात अधिक मैच्योर, अधिक परिपक्व, अधिक गंभीर दिखाई देने लगता है। यानी कि आज के वीडियो में हम उन बिंदुओं को समझेंगे जो तय करते हैं कि दिखने में, बात करने में, समझने में, प्रभाव में कब किसी का व्यक्तित्व शैलो या उथला दिखाई देता है, और कब किसी अन्य व्यक्ति का या उसी का व्यक्तित्व गंभीर दिखाई देता है या थोड़ा सा पैठा हुआ, गहरा दिखाई देता है। यानी कि कुल मिलाकर वीडियो में हम व्यक्तित्व में गहराई प्रतीत होने के कुछ मानकों को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर हम लोगों ने देखा है कि तमाम चीजों की तुलना में व्यक्तित्व की गहराई, कितना सिंसियर और गहरा व्यक्तित्व है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब स्वाभाविक है, ऐसे में सवाल बनता है कि किन मानकों से तय होता है कि किसी का व्यक्तित्व गहरा है या उथला है। मैंने गहरे और उथले को नेगेटिव कॉनोटेशंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, विद्यार्थी आते हैं पास में, और कई सवाल पूछते हैं। मसलन वे कहते हैं कि सर मैं लगातार पढ़ाई लिखाई में लगा हूं, अन्य गतिविधियों में मैंने हिस्सा नहीं लिया है, इससे मेरी पर्सनैलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? या फिर वे कहते हैं कि सर मेरे पास जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हैं या हॉबीज हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये मेरे व्यक्तित्व पर कैसे दिखाई देगा? इन सारी चीजों का व्यक्तित्व की अपीयरेंस में जो गहराई होती है, उस पर क्या असर पड़ता है, हम उस पर बातचीत करें। कृपया इस बात को समझिए, कोई भी पर्सनैलिटी डेप्थ वाली कब होती है? कोई पर्सनैलिटी डेप्थ वाली होती है जब उससे बातचीत करते समय, व्यक्ति से बातचीत करते समय आप इस बात को महसूस कर सकें कि जिस विषय पर आप उससे बात कर रहे हैं, उस विषय पर उसकी जानकारी और उसका अनुभव और उसकी प्रतिक्रियाएं सतही या सुपरफिशियल नहीं। आसान भाषा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सतही व्यक्तित्व, उथले व्यक्तित्व और एक गहरे, डीप व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है। कई इसके मानक हैं, लेकिन मैं जिस महत्वपूर्ण मानक के बारे में अब आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत गंभीरता से सुनें। पहली बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, वह यह है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तब आपका सुनना कैसा है। बड़ी रोचक बात है, आप क्या बोल रहे हैं से ज्यादा आपके व्यक्तित्व की गहराई का पता आप कैसे सुन रहे हैं उससे लगता है। हम पहले भी बता चुके हैं, और शायद हमें बार बार यह बात दोहरानी पड़ेगी कि लिसनिंग या सुनना एक एक्टिव प्रक्रिया है, पैसिव चीज नहीं है। इसलिए आपको एक्टिव लिसनर होना होता है। और अगर आप एक्टिव लिसनर हैं, तब आपको पता होता है कि किस जगह पर
कैसी प्रतिक्रिया देने से यह प्रतीत होगा कि आप जो कि बातचीत कर रहे हैं, वह जो सामने आपसे बात कर रहा है उसकी बात में जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पहली चीज जिससे आप ये प्रभाव डाल सकते हैं कि आप गहरे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वह है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट। कैसे शो करते हैं हम जेन्युइन इंटरेस्ट को? हम जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा सकते हैं एक्टिव लिसनिंग से। सक्रिय श्रवण या सक्रिय सुनना जो है, जिसमें सुनने में समझना शामिल हो और किस जगह पर आपको प्रतिक्रियाएं देनी है वह शामिल हो। आप कह सकते हैं कि सर हम कैसे विकसित करें ये गहरी पर्सनालिटी को, हम अपने व्यक्तित्व में ऐसा क्या करें? तो पहली चीज आप सीखें एक्टिव लिसनिंग को। यह हुई एक चीज। ऐसी ही 4 चीजें मैं कुल मिलाकर वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए गंभीरता से कोशिश करें कि अंत तक सुनें। अगली चीज जो महत्वपूर्ण है वह है संवेदनशीलता। कैसे संवेदनशीलता दिखाई जाती है? बहुत सारे आपको उदाहरण दिखाई देंगे। मसलन मैं अगर अपने जीवन से कुछ उदाहरण लूं तो मुझे याद आता है कि जब कोई शिक्षक हमारी बात को गंभीरता से सुनता था और ब्रश ऑफ नहीं करता था, यानी किसी दूसरे के अनुभव को अपनी जानकारी या अनुभव के आधार पर खारिज न कर देना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जिसे हम किसी व्यक्ति का संवेदनशील या एम्पैथेटिक होना कहते हैं। आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो आपसे भिन्न राय वाला व्यक्ति जब आपके सामने है तो आप उसे अपनी सूचनाओं के आधार पर खारिज नहीं करते। अगर आप मुखर्जी नगर और करोल बाग के आसपास रहने वाले विद्यार्थी हैं, तब आप पर यह विशेष तौर पर लागू होता है। वजह यह है कि इस समुदाय के लोग, समुदाय का मतलब वे लोग जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार यह बात अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में अलग अलग जगहों पर सिखाई जाती है कि आपको लिमिटेड रीडिंग करनी है। आपको बताया जाता है कि ज्यादा क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। और ये जो क्या पढ़ना है, इट बॉइल्स डाउन टू सर्टेन बुक्स, जिनमें से कुछ गंभीर किताबें भी होती हैं, लेकिन सामान्यतः वे किताबें होती हैं जिन किताबों को आप कुंजी, नोट्स, प्रिपरेशन मटेरियल कहते हैं। और आप एक ही तरह के प्रिपरेशन मटेरियल को बार बार दोहराते हैं। क्या परिणाम होता है? आपके पास सूचनाओं का एक भंडार तैयार हो जाता है जो एक भ्रम पैदा करता है कि आप इस विषय में पर्याप्त जानकारी रखते हैं। और ये भ्रम कई बार आपके एम्पैथेटिक होने के रास्ते में आता है, बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि आपके मन में जो चंद सूचनाएं हैं जो बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन उन सूचनाओं का परिणाम यह होता है कि आप सामने वाले व्यक्तित्व को खारिज करने पर ध्यान देने लगते हैं। और कई बार ये खारिज आप सूचनाओं के आधार पर कर रहे होते हैं, पर्सपेक्टिव या इंसाइट या जिसे हम गंभीर विचार दृष्टि कहते हैं, उसकी वजह से नहीं कर रहे होते। तो एम्पैथेटिक होना एक दूसरी चीज है। आप कह सकते हैं कि सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें, हमें तो कॉन्क्रीट सेंस में बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारा व्यक्तित्व उथला ना दिखाई दे। यहां पर वह तीसरा बिंदु आता है जिस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको घंटों पढ़ना है। ये सही है कि आपके प्रीलिम्स में जो चीजें पूछी जाएंगी उनमें बहुत सारी चीजें, सूचनाएं होंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने अपने जीवन में किसी भी किस्म के पैशन या हॉबीज को नहीं रखा है, तो एकदम तयशुदा बात है कि आपका व्यक्तित्व किताबी और उथला बनने की राह पर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग जब हॉबीज या पैशन, इंटरेस्ट की परिभाषा देते हैं तभी बताते हैं कि वे चीजें हैं जिन चीजों को आप सामान्य जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं उनके अलावा पढ़ते लिखते या उन पर ध्यान देते हैं और उनसे आपको आनंद मिलता है। पैशन वाली चीजें करने से आनंद मिलता है। आपको ड्राइविंग में पैशन मिलता है, आपको ट्रैवलिंग को लेकर पैशन है, आपको आपकी हॉबी किसी खेल को खेलने को लेकर है, फोटोग्राफी को लेकर है। मसलन मेरी क्लास में एक विद्यार्थी जिसे हम फर्स्ट ईयर में बातचीत करते थे, तो हम लोगों को वह एक साधारण औसत विद्यार्थी दिखाई देता था।
उस विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर में हमारे ही कॉलेज में फोटोग्राफी जैसी एक क्लब को ज्वाइन किया और थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते वह उस फोटोग्राफी क्लब का कन्वीनर, स्टूडेंट कन्वीनर जो होते हैं, वह था। इन 3 सालों में मैंने इस विद्यार्थी से जब जब प्रोग्रेसिवली बात की, मुझे पता लगा कि उसकी चीजों को लेकर, अवलोकन को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर डेप्थ बढ़ती गई। वह केवल रंगों को, केवल प्रकाश को और अंधेरे को नहीं देख रहा था, वह चेहरे के इमोशंस को देख पा रहा था और उसके आधार पर प्रतिक्रियाएं कर पा रहा था। अब आप कह सकते हैं फोटोग्राफी तो एकदम भिन्न चीज है, लेकिन आप देखेंगे कि इस फोटोग्राफी के पैशन ने उसकी पर्सनालिटी में बदलाव। वह मुझसे बातचीत करते समय मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस के आधार पर यह तय कर पाता था कि उसकी बात मुझे पसंद आई है या नहीं, मैं उसकी बात से सहमत हूं या नहीं, और फिर उसके अनुसार मैं प्रतिक्रिया कर पाता था। तो आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग अचानक फोटोग्राफर हो जाए। जाहिर है कि आप अपने यू विल फॉलो योर हार्ट, जो आपका पैशन है आप वही करेंगे, लेकिन कम से कम जिंदगी में 1-2 रोग पाल कर रखिए। मजाक में कह रहा हूं, रोग का मतलब यहां पर है शौक पाल कर रखिए, पैशंस रखिए, हॉबीज रखिए। कोई 1 या 2 हॉबी होगी तो जाहिर है कि आपको जब अंततः आप परीक्षा पास करेंगे, मुख्य परीक्षा पास करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उसमें भी वो सहायता करेगा, लेकिन इसलिए केवल नहीं, प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा के दौरान भी आपके व्यक्तित्व की ये जो गहनता है, गहराई है, ये आपके काम आने वाली है। इसलिए इस पैशन को पाल कर रखिए। जिन लोगों के पास कोई 1 या 2 हॉबीज या पैशन होते हैं, उनकी पर्सनालिटी की डेप्थ उन लोगों की तुलना में निश्चित तौर पर ज्यादा होती है जिनके पास ये पैशन नहीं होता। अब मैं पहुंच रहा हूं चौथे बिंदु पर, और अगर अब तक आप वीडियो देखते रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस बिंदु को हम ये कहते हैं कि सुपरफिशियल जजमेंट मत दीजिए। और ये हमारे साथ बहुत बार होता है। हम किसी से बातचीत करते हैं और वह कैसा दिखता है, वह कैसे बोल रहा था, वह कहां से आया है, उसका समुदाय क्या है, वो लड़का है या लड़की है, ये सारी चीजें हमारे मन में पहले ही एक पूर्वग्रह के तौर पर होती हैं और इस कारण वे हमारे निर्णय को, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती हैं। इसलिए बहुत बार होता है कि उस व्यक्ति से या उसके बारे में बातचीत होते समय हम तत्काल किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये जो तत्काल निर्णय पर पहुंचना है, ये सतही या सुपरफिशियल जजमेंटल होना है। इस तरीके के फैसलों से हमें जहां तक संभव हो बचना चाहिए। किसी भी व्यक्तित्व के उथला होने का सबसे मुखर प्रमाण होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, घटना या इस तरह की चीजों के बारे में बहुत सतही से कमेंट्स, टिप्पणियां करता है। इसलिए बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर सड़क पर चलते हुए आप किसी को ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व हमेशा उथला माना जाएगा उस व्यक्तित्व की तुलना में जो व्यक्तित्व चुप रह जाता है। छोड़िए एक गंभीर कोई फैसला देना तो दूर की बात है, सुपरफिशियल निर्णय लेने से कहीं बेहतर है, सुपरफिशियल तरीके से कोई राय बनाने से कहीं बेहतर है कि आप कोई राय न बनाएं, चुप रह जाए। हालांकि गंभीर राय बनाएं, वो उससे भी अगला चरण है। तो अगर आप स्वयं को एक शैलो पर्सनैलिटी नहीं दिखाना चाहते, एक खोखला व्यक्तित्व नहीं दिखाना चाहते, उथला व्यक्तित्व, छिछला व्यक्तित्व नहीं दिखाना चाहते, तो मेरी राय यह है कि किसी भी चीज के बारे में बैंड वैगन डिसीजन मत लीजिए, राय मत बनाइए। चूंकि सब लोगों ने माना कि अमुक व्यक्ति अच्छा या बुरा है, आप भी मान लेंगे। चूंकि मीडिया ने या दूसरे तरीके से लोगों ने आपके मन में यह राय बनवा दी, आप उसे स्वीकार कर लेंगे। यह किसी भी छिछले व्यक्तित्व या उथले व्यक्तित्व की निशानी है। गंभीर व्यक्तित्व आम तौर पर ऐसा करने से बचते हैं। इसलिए भी बचते हैं कि एक्सट्रीम राय दरअसल ज्यादा संभावना है कि गलत होगी। अधिकांश व्यक्तियों, घटनाओं, घटनाक्रमों के दोनों तीनों पक्ष होते हैं। ऐसे में जब तक आप विविध पक्षों को देखकर एक संतुलित छोड़िए, आप तय राय भी बनाना चाहते हैं तो इन सारे पक्षों को देखने के बाद एक राय बनाएंगे ना, न कि आप एक ऑफ द कफ कमेंट कर देंगे। तो मैंने कुल मिलाकर 4 चीजों के बारे में बात की।
मैंने बताया कि शैलो पर्सनैलिटी ना दिखाई दे, आपका व्यक्तित्व छिछला या उथला ना दिखाई दे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको संवादों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है। दूसरा मैंने कहा संवेदनशील या एम्पैथेटिक होना है। तीसरा मैंने कहा किसी एक या दो हॉबीज या पैशंस को पालना है। और अंततः मैंने कहा सुपरफिशियल जजमेंट्स पास नहीं करने हैं। यदि आप इन 4 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में आमतौर पर लोगों की राय सकारात्मक बनने लगेगी, आपको गंभीरता से लिया जाने लगेगा और इसका परिणाम अंततः आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम इन 4 बेसिक, ऐसा नहीं है कि छिछले व्यक्तित्व या उथले व्यक्तित्व के लिए केवल ये 4 कारक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम ये 4 आप सुनिश्चित करेंगे कि आपका व्यक्तित्व गंभीर दिखाई देगा, आपका व्यक्तित्व गंभीरता से लिया जाएगा, लोग आपको रुक कर सुनेंगे। शुक्रिया।